वर्ग समीकरण हल करने की तीसरी विधि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज, और वो है सूत्र विधि। ध्यान रखिए, इसके पहले वर्ग समीकरण हल करने की दो विधियां आप लोग पढ़ चुके हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र विधि। ये विधि बहुत अच्छी विधि है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि ये जो विधि का आविष्कार किया है एक भारतीय गणितज्ञ धाराचार्य ने किया है। तो धाराचार्य ने ये सूत्र विधि दी है और ये इतना आसान है कि एक सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से आप किसी भी वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक वर्ग समीकरण का रूप आप जानते हैं ऐसे ही रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण है। यहाँ से आप a b c का मान निकाल सकते हैं इजली, वो आप पहले ही सीख चुके हैं। तो एक आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण ले करके उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे और a b c का मान निकाल लेंगे। और यही जो a b c का मान आएगा इसको आप ये सूत्र है, देखिए इस सूत्र में रख देंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac पूरा अपॉन 2a। तो इस तरीके से इस सूत्र से आप आसानी से x के मान निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ प्लस माइनस ये बता रहा है कि एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मान मिलेगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मान मिलेगा। इस तरीके से आपको दो मान प्राप्त होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संग्रह 2.4 जो कि सूत्र विधि पे है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को मानक रूप में लिखिए तथा एबीसी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में केवल आपको एबीसी का मान निकालना है और एबीसी का मान निकालना है आप प्रश्न संग्रह 2.1 में सीख चुके हैं। फिर भी एक बार जरा आप चेक करिए, मैं शॉर्ट में जल्दी में बता देता हूँ। जैसे देखिए x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला वर्ग समीकरण है। इससे हमें एबीसी का मान पता करना है। तो इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए x² के सामने जो संख्या रहती है उसको a बोलते हैं, x के सामने जो संख्या रहती है उसको b बोलते हैं और ये संख्या जो यहाँ पे तीसरा पद जो रहता है उसको c बोलते हैं। यहाँ देखिए x² के सामने गुणांक 1 है तो a का मान 1, ऐसे b का मान 7 और c का मान 5। a का मान 1, b का मान ऋण 7 नहीं ऋण 7, a का मान चिन्ह के साथ लेना है, तो प्लस है तो प्लस नहीं लगाएंगे, पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। जैसे एक यहाँ पे 1 छिपा हुआ तो a का मान 1, b का मान ऋण 7 और c का मान 5। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, पहले इस समीकरण को सिस्टमेटिक कर लीजिए। समीकरण को सिस्टमेटिक करने के लिए प्लस 5m इधर आएगा तो माइनस 5m, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का मान कितना है 2, b का मान -5, c का मान 5। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे y² इक्वल टू 7y, तो प्लस 7y इधर आके -7y होगा, तो वहां कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। तो y² प्लस 7y है, बराबर किधर आया तो -7y, बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये समीकरण हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप में नहीं है। उस स्वरूप में लाने के लिए हमें तीसरा पद यहाँ देखेंगे, संख्या वाला पद नहीं है, तो संख्या वाले पद को 0 मानेंगे। तो कैसा बन जाएगा y² माइनस 7y, यहाँ संख्या वाला पद प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a का मान 1, देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ, a का मान 1, b का मान ऋण 7 और c का मान 0। तो जब आप सूत्र विधि से करने जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एबीसी का मान निकालना है। जैसे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 यही है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इसको सूत्र विधि से हल करना है। तो सूत्र विधि से हल करने का मतलब है कि x का मान हमें सूत्र विधि से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान 1, b का मान 6, c का मान 5। देख लीजिए कैसे, a का मान यहाँ से 1, a का मान 1, b का मान 6, c का मान 5। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले ये जो वर्ग समीकरण है उसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करिए। a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ, a का मान 1, b का मान 6, c का मान 5।
तब आपको ये सूत्र लगाने से पहले ध्यान रखना है, ये जो सूत्र लगाना है इसमें जो करड़ी के अंदर वाला मान है पहले उसको अलग से निकाल लीजिए। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको अलग से निकाल लीजिए। आप चाहे तो पूरा सूत्र एक साथ भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट तरीका है कि आप पहले करड़ी के अंदर वाला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है उसको निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्टेप ध्यान से देखिए, पहले b है, b का मान यहाँ देखिए 6, b का मान कितना है 6, तो b की जगह 6 रखा, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, ये बीच में गुणा छिपा हुआ है, a का मान 1, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है, c का मान 5। एक बार फिर से देखिए, b, a और c ये तीनों मान ऊपर है, तीनों मान रखने हैं। तो b का मान कितना है 6, b का मान कितना है 6, तो b की जगह पे 6 रख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, फिर माइनस, फिर 4 है 4 लिख दिया। इसके बाद यहाँ गुणा छिपा हुआ गुणा, फिर a है, a का मान 1, a का मान 1 है, तो देखिए a की जगह 1 रख दिया, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है, फिर c का मान 5 है, तो c की जगह 5 रख दिया। अब 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 कितना आएगा 36। इधर पहले 4 और 1 का गुणा कर लीजिए, 4 और 1 का गुणा करेंगे, 4 1 के 4 और ये 5 बचेगा, 4 1 के 4 और 1 गुणे 5, फिर 4 और 5 का गुणा करिए, 4 5 20 और 36 में से 20 घटाएंगे तो 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 16। अब हम सूत्र लगाएंगे अपना, जो सूत्र बताया था सूत्र विधि वाला, ये सूत्र आपको लगाना है। सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। ये देखिए मैंने वही सूत्र लिखा। अब यहां फिर से मान रखेंगे, x बराबर तो है ही, मैं बराबर लगा रहा हूं, मतलब यहाँ x बराबर है माइनस, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस b का मान देखेंगे, b का मान कितना है 6, b का मान कितना है 6, तो देखिए माइनस b का मान 6, फिर प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये मान आप निकाल चुके हो, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप 16 निकाल चुके हो, तो ये फायदा हो जाएगा, निकाल लिया तो डायरेक्ट लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट 16 लिख दिया। देखो माइनस b का मान 6 प्लस माइनस करणी में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 आया है, तो 16 बटे 2, ये देखिए 2, बीच में गुणा छिपा हुआ है, a का मान यहाँ से देखिए, a का मान कितना है 1, a का मान कितना रख दिया 1, तो माइनस b का मान 6, फिर प्लस माइनस करणी में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हो 16, तो उसकी जगह डायरेक्ट 16 लिखना है, फिर बटा, फिर 2, बीच में गुणा छिपा हुआ है, a का मान यहाँ से 1, a का मान 1, a का मान 1। अब माइनस से प्लस माइनस 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, देखिए माइनस से प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, और फिर बटा 16 का वर्गमूल 4, फिर से देखिए माइनस 6 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बटा 2 1 के 2। अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो एक बार देखिए x बराबर माइनस से प्लस 4 बटे 2, और एक बार x बराबर माइनस से माइनस 4 बटे 2। तो जैसे आप पूर्ण वर्ग विधि में एक बार प्लस चिन्ह लेते थे, एक बार माइनस चिन्ह, ऐसे यहाँ पे भी देखिए एक बार माइनस 6 प्लस 4/2, और एक बार यही x बराबर माइनस 6 ये माइनस 4/2। एक बार मैंने ऊपर वाला प्लस चिन्ह लेके लिखा और एक बार नीचे वाला माइनस चिन्ह। ये माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस बटे 2, यहाँ माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 और 4 10, बड़ी संख्या का चिन्ह बटे 2। अब ये 2 1 के 2 काटेंगे -1, इधर 2 25 10 काटेंगे -5। इस तरीके से x का मान एक आएगा ऋण 1, दूसरा आएगा ऋण 5। तो दिए गए वर्ग समीकरण का हल हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 5।